Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. From every mountainside, let freedom ring, said Martin Luther King Jr. A very good morning to one and all. On 15 August 1947, after the selfless sacrifices of the great freedom fighters, the British at last granted us freedom. Freedom at midnight, the historic moment when our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, delivered his famous speech, Tryst with Destiny. And truly, when the world slept, India woke to live and freedom. A new India was born with great future ahead, not regretting in injustices of the past to create a new future, a much more prosperous one. We derive our motivation from our past and still be ensured that the past does not negatively influence our decisions. But in the truest sense, freedom cannot be bestowed, it must be achieved, said Franklin D. Roosevelt. Our freedom fighters were free because they can look beyond the cruel bars to a bright future. What fighting for? And we are free in all aspects, divide off fears and then face these dark times with unprecedented courage. Feel the freedom which you have and utilize it in every possible way. Let your creativity flow through you without any hindrance or resistance, for freedom is our birthright. हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम, उपस्थित अतिथिगणों को विनम्र अभिवादन एवं समस्त विद्वत सभा को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मैं अमरनाथ मिश्रा आजादी की सुनहरी यादों को संजोए इस खूबसूरत और यादगार सुबह में शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन कुछ इस प्रकार है। चलो फिर से वह नजारा याद कर लें, चलो फिर से वह नजारा याद कर लें, वीरों के हृदय की वो ज्वाला याद कर लें कि जिसमें तैर कर पहुंची थी आजादी किनारे, कि जिसमें तैर कर पहुंची थी आजादी किनारे, शहीदों के लहू की वो धारा याद कर लें। अपने इस आशय को अनुमति प्रदान करने के लिए मैं हमारे संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय यादव सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए 2 शब्द कहें। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अमरनाथ जी आपको और इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग के सभी जनों को बधाई। इस ऑनलाइन प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए और
कम समय में प्लान किया गया एक बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम जो आप लेकर सामने आए हैं, इसके लिए निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आज का दिन हम लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि 74 वर्ष हम लोगों को स्वतंत्र होकर के जीवन जीते हुए बीते हैं, और इन 74 वर्षों में हमने किन किन क्षेत्रों में स्वतंत्रता अर्जित की है और अभी किन किन क्षेत्रों में और हमें स्वतंत्रता अर्जित करनी है, स्वतंत्रता का मायने क्या है, ये समझना आवश्यक है। और स्वतंत्रता को वास्तव में किस सीमा तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारी आइडेंटिटी और दूसरे की आइडेंटिटी अक्षुण्ण रह सके, हम खुद आगे बढ़ सकें और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का जो सपना है भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे चलने के लिए अगर आज हम सभी मिल करके ये प्रण लें कि हम अपनी स्वतंत्रता के सही मायने को समझेंगे, स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करने में कटिबद्ध रहेंगे, स्वतंत्रता के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, तो ये शायद हमारी सच्चा प्रण होगा जिससे कि आगे आने वाला जो 75वां वर्ष है उसमें हम अपने लिए स्वतंत्रता के नए माइलस्टोन्स तय कर सकें और उसके लिए आगे बढ़ सकें, काम कर सकें। आज का दिन हमको जवाहरलाल नेहरू जी की उस लाइन को याद दिलाता है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। काफी लक्ष्य को हम प्राप्त किए हैं आपस में मिल करके, लेकिन अभी भी हमको कई लक्ष्य अपने लिए तय करने हैं, राष्ट्र के लिए तय करने हैं, समाज के लिए तय करने हैं और उन पर सदा आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में हम जो अपने टारगेट्स हैं, अगर हम छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स लें और अक्सर हम लोग पढ़ते भी हैं कि सतत उनका मूल्यांकन करते रहें, इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, आत्मावलोकन करते रहें और अपने आगे के कदम को और ज्यादा मजबूत धरातल पर रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो शायद हम स्वतंत्रता का सही मायने समझ सकेंगे और सही अर्थों में हम ये कह सकेंगे कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और जिन्होंने तमाम कुरीतियों को, तमाम आपदाओं को, तमाम विपत्तियों को लड़ करके आगे बढ़ने का साहस रखा है और उसको निभाने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई और कोटि कोटि बधाई। आप ऐसे नए नए प्रोग्राम करते रहें और अपने स्वतंत्रता का इजहार करते रहें। विशेष बधाई आकांक्षा जी को और सभी फैकल्टी मेंबर्स को और साथियों को। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड ऑल हु आर प्रेजेंट in this virtual forum. Thank you. सर, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने ध्यान से सुना, आपने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में समावेशी विकास, अंत्योदय, वसुधैव कुटुंबकम जैसे भारतीय संस्कृति के कई आवश्यक तत्वों के बारे में बताया। सर, आपके सारगर्भित और प्रेरणादायक वक्तव्य ने स्वतंत्रता के महत्व और उसके असल स्वरूप के संदर्भ में हमारी समझ को और भी सुदृढ़ कर दिया है। आपका बहुत बहुत आभार सर। हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान की परंपरा से जुड़ा हर कार्य मां सरस्वती की अनुकंपा और आशीष से ही सफल होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं एमएड द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा प्रतिभा भारतीया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आएं और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में अपना वंदना गीत समर्पित करें। प्रतिभा भारतीया।
Pratibha, please unmute yourself. Pratibha, unmute yourself. सभी शिक्षक गणों एवं मेरे सहपाठियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और मेरा हार्दिक अभिनंदन है और जय हिंद। असुविधा के लिए खेद है, हमारी तरफ से एक तकनीकी माँ सरस्वती के श्री चरणों में बारंबार वंदन। जय माँ सरस्वती।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा। आपकी इस खूबसूरत प्रस्तुति के माध्यम से हम सभी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करना चाहते हैं। साथियों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब कोई सैनिक मातृभूमि पर अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए जाता है तो उसके मन में क्या भाव होते होंगे? उस सैनिक के मन के भावों को मैं चंद पंक्तियों में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सैनिक के मन में उमड़ते इन भावों को कविता में पिरोकर प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एमएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र सत्य प्रकाश विश्वकर्मा को। जी सत्य प्रकाश। हाय एवरीवन, दिस इज सत्य प्रकाश एंड अपनी पोएट्री शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड द थिंग इज, वी ऑल लिव इन द कंट्री नेम इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट है, और आज हम सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली अप्रिशिएट इट? हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं कि हम आज़ाद हैं? जिस देश में हम हैं वहाँ भी कुछ करने की आज़ादी है, कुछ कहने की आज़ादी है और कुछ सुनने की आज़ादी है। तो इन्हीं भावों को अपनी कविता के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन की ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं। जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन की ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं। भीषण तपती धूप में भी कभी नहीं घबराते हैं, भीषण तपती धूप में भी कभी नहीं घबराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं। तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे अपनी विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, सीमा पर जवानों की शहादत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर टिप्पणी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब एक जवान सीमा पर अपनी शहादत देता है तो वह न केवल वर्तमान पीढ़ी का बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर जाती है। जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे अपनी विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे अपनी विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, तब क्यों हम चुप रह जाते हैं? क्यों मौन की चादर ओढ़कर गहरी नींद सो जाते हैं? अरे कैसे उस तिरंगे से हम नजरें भी मिला पाते हैं? अपने जवानों को बस हम नाम की इज्जत दे पाते हैं? तो क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, पर घर आए मेहमानों से यूं ही बदसलूकी कर जाते हैं। अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़ों और सलीकों से बदलाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे हम लगाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, ये भी बतलाते हैं। फिर क्यों उन दंगों में हमारे अपने ही भाई मारे जाते हैं? वो चाहे गुजरात का दंगा हो या दिल्ली का दंगा हो, वास्तव में जिनके अपने जाते हैं उनके दर्द को शब्दों के समूह अथवा पंक्तियों में पिरो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे हम लगाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, ये भी बतलाते हैं। फिर क्यों उन दंगों में हमारे अपने ही भाई मारे जाते हैं? क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? अब इन बड़ी बड़ी बातों को ऐसे ही नीचे झुटला जाते हैं, जहां नारी की पूजा होती है वहीं उस पर बर्बरता बरसाते हैं। क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? ये कैसी सोच है, इसे हम कहां से लाते हैं? क्या हम वाकई में आजादी का मूल समझ भी पाते हैं? वास्तव में आजादी के आज 75 वर्षों पर भी कहीं न कहीं
हमें आज़ादी के मूल को समझने की जरूरत है। सालों पहले हम भारत खो चुके थे और आज ही के दिन हमें भारत वापस मिला। Today was the day when India became free, pure and real India. And this was not the because of single guy. It was the collective effort which compelled the outsiders to leave India as India alone. ये उन लोगों की देन है कि आज वही पुरानी जुल्म वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये उन लोगों की देन है कि आज हमारा देश वापस हमारा है। ये देश हमारा है, ये जिम्मेदारी हमारी है। बहुत सांसें कुर्बान की इसने, बहुत जाने कुर्बान है इसे, रक्त और आंसुओं से पिरोया गया है इसे। अतः इसके मूल को समझने की जरूरत है। अब तरक्की से हंसाना है इसे, वापस सोने की चिड़िया बनाना है इसे, ताकि रह सके हम महफूज यहाँ अपने वतन की धरती पर, ताकि रह सके हम बेफिक्र यहाँ अपने वतन की धरती पर, क्योंकि ये सांसें हमारी हैं, इन पर हक हमारा है। ये कदम हमारे हैं, इन पर हक हमारा है। ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है और इस पर हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यप्रकाश, आपको इस जीवंत और मार्मिक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में देश की वास्तविक वस्तु स्थिति से हमें अवगत कराया है। आपने बताया हमारी अनेकता हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। हमको अनेकता में एकता के तत्व को ढूंढना ही होगा। साथियों, हमारा देश भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और कर्मशील युवा किसी राष्ट्र की सबसे कीमती पूंजी होता है। वहीं एक भटका हुआ और उद्देश्यहीन युवा उस राष्ट्र के लिए एक आत्मघाती हथियार के समान होता है। देश और समाज के उत्थान में युवाओं के योगदान को अपने ही विश्वविद्यालय के गौरवशाली प्रसंग से समझाने के लिए अब मैं इस ऑनलाइन मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा एमएड द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा नित्या त्रिपाठी को। जी नित्या। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ। मैं नित्या त्रिपाठी आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर अपने समस्त गुरुजनों का सादर वंदन करती हूँ और अपने सीनियर्स एवं सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस दिन सबसे पहले हम उन महान योद्धाओं और अमर सेनानियों को कोटिशः नमन करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के सामने शहीद लाल पद्मधर की प्रतिमा स्थापित है। उन्होंने गीत गाते हुए शहादत दी थी। उनकी पहली शहादत से जुड़ा प्रसंग मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा था और अंग्रेजों ने अधिकांश शीर्षस्थ नेताओं को जेलों में डाल दिया था, तब आंदोलन की कमान उस समय के युवाओं ने संभाल ली थी। जीवन का बलिदान कर देने वाला वह युवा वर्ग यदि ना होता तो शायद हमारी ये आजादी भी ना होती। देश में जब भी स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में युवाओं की बात होती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र शहीद लाल पद्मधर का नाम बहुत सम्मान एवं गर्व के साथ लिया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र अपने अपने शहरों में आंदोलनों की बागडोर संभालने के लिए 8 और 9 अगस्त 1942 को ही रवाना हो गए थे। मगर जो छात्र विश्वविद्यालय में ही रह गए थे, उन्होंने 12 अगस्त को इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 21 वर्षीय छात्र लाल पद्मधर सिंह। उन्होंने इलाहाबाद के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थान के छात्रों को संगठित कर लिया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत गाते हुए सभी छात्र दिन में 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स ने बिना वार्निंग दिए गोली चलानी शुरू कर दी। पहली शहादत दी लाल पद्मधर सिंह ने और दूसरी शहादत दी हाई स्कूल के 13 वर्षीय छात्र रमेश दत्त मालवीय ने। इस बीच इलाहाबाद शहर की काफी जनता कचहरी तक पहुंच चुकी थी। चारों ओर से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से आसमान गूंज उठा था।
2 छात्रों की शहादत ने इलाहाबाद में फिर आंदोलनों का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जो 15 अगस्त 1947 को अपनी मंजिल पर आकर ही रुका। जय हिंद। थैंक यू। साथियों, इस बीच मुझे आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है कि प्रोफेसर के.एस. मिश्रा सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नित्या, आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारे राष्ट्र के युवाओं को एक संदेश दिया है। आपके ही वक्तव्य से प्रेरित होकर मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से युवाओं को एक परामर्श देना चाहूंगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं हरदम मांगता तुमसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं हरदम मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। इन्हीं भावनाओं के सतत प्रवाह की अगली कड़ी में मैं एमएड द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हर्षिता श्रीवास्तव को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आएं और राष्ट्र के प्रति उमड़ती हम सब की भावनाओं को अपने देशभक्ति के गीत के माध्यम से एक आवाज दें। हर्षिता श्रीवास्तव। आरज़ू तूने मेरी
छोड़कर तेरी ज़मीं को नूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़कर तेरी ज़मीं को नूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, जहाँ पैदा हुई उस जगह निकले दम तुझ पे मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। मेरे प्यारे वतन है मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद हर्षिता। आपके खूबसूरत गीत ने हम सभी के हृदय को एक नई उमंग से भर दिया है। साथियों, हमने इस देश को कभी एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना। हमने कभी इसे एक जीते जागते राष्ट्र पुरुष का नाम दिया, तो कभी इसे मां मानकर पूजा की, और बदले में इस देश ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। तो इस देश की अपने देशवासियों से क्या अपेक्षा है, यह मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, बुझी मसालों को जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है लहू जो शहीदों का, सूख गया है लहू जो शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। हमारी अगली प्रस्तुति राष्ट्र और समाज के उत्कर्ष में शिक्षा जगत के महत्व को रेखांकित करती है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एमएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्र अभिषेक सिंह को कि वे आएं और अपने वक्तव्य के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में क्या महत्व है, उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अभिषेक सिंह। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण, अग्रज एवं प्रिय साथियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 70 सालों में भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। हम यहाँ एक स्वतंत्र देश में जन्मे हैं और इसलिए एक स्वतंत्र देश के भाग्य का फैसला करने की शक्ति हमारे पास एक जिम्मेदारी के रूप में है। हम विशेष रूप से शिष्ट वर्ग जो इस परिसर में हैं, राष्ट्र की प्रगति के लिए अपनी सेवाएं देने व समर्पण की जिम्मेदारी एक आम नागरिक की तुलना में कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि हमें एक अकल्पनीय हद तक उत्कृष्ट संसाधन दिया गया है, यह उम्मीद करते हुए कि संस्था के परिणाम देश को आगे ले जाएंगे। यहाँ प्रत्येक छात्र पर किया गया निवेश गांव के प्राथमिक विद्यालय हेतु पर्याप्त होगा तथा प्रत्येक संकाय सदस्य पर किया गया निवेश हो सकता है एक छोटे मोटे माध्यमिक विद्यालय हेतु पर्याप्त हो। राष्ट्र भले ही संसाधनों से विवश हो, लेकिन बड़ी मात्रा में संसाधनों का निवेश केवल इस उम्मीद में है कि ऐसी संस्थाएं राष्ट्र कल्याण करेंगी जिससे लोक कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। यदि हम स्वयं राष्ट्र के विकास हेतु समर्पित नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्यों से भाग रहे हैं। आमतौर पर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो आता है, किंतु समाज व राष्ट्र के प्रति हमें अपने कर्तव्यों के प्रति असंवेदनशीलता ही दिखती है। कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को उठाने का यह कार्य कौन कर सकता है? इस संस्थान के छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों को नेतृत्व करना चाहिए और इस संस्थान को सर्वोत्तम सेवाएं देकर राष्ट्र को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, हम सभी को अपने करियर में प्रगति करना एक व्यक्तिगत धारणा है,
किंतु राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को कदापि न भूलें। दुनिया आज इस देश की ओर देख रही है। भारत की विशिष्टता यह है कि यह देश प्रजातांत्रिक पथ पर चलते हुए विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है। इस राष्ट्र की आजादी में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी अभिलाषा मात्र यही थी कि राष्ट्र आजाद व खुशहाल रहे। पिछले 70 सालों में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। हालांकि इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक राष्ट्र को सशक्त शिक्षा शक्ति की आवश्यकता होती है। यहीं पर हम अपना योगदान दे सकते हैं। यदि हम में से प्रत्येक अपने समाज की किसी एक समस्या के साथ काम करने का निर्णय लेता है, तो भी हम देखेंगे कि हम इस गौरवशाली विश्वविद्यालय व राष्ट्र हेतु महान योगदान दे रहे हैं। आइए हम उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए स्वयं को समर्पित किया। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आपने बताया कि जहां पर एक तरफ हम अधिकारों की मांग करते हैं, वहीं पर हमको अपने कर्तव्यों के लिए भी सज्ज रहना चाहिए। अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य इस सामंजस्य को आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि हमारे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को सभी को एक सम्मिलित प्रयास करना होगा, तभी राष्ट्र का समग्र प्रयास संभव है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एमएड द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा ऋचा मिश्रा को कि वे आएं और अपने देशभक्ति गीत के एक माध्यम से कार्यक्रम की सफलता को एक नया आयाम दें। ऋचा मिश्रा। थैंक यू अमरनाथ। सभी गुरुवरों और मित्रों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऋचा मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा, देश के प्रति अपने भावों को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके बोल हैं भारत के रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारती रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारती रहना चाहिए। है तुझे सौगंध भारत भूलो ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे।
युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद। थैंक यू। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ऋचा, आपका ये गीत हम सभी भारतवासियों की एक साझी आवाज है और इसे हम सभी गुनगुनाना पसंद करेंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो गर एक बूंद भी लहू की, बची हो गर एक बूंद भी लहू की, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इन्हीं भावनाओं को शब्द प्रदान करने के लिए मैं एमएड द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा आर्ची गौर को आमंत्रित करना चाहूंगा। आर्ची, आप आएं और अपनी कविता के माध्यम से हमारे उत्साह को एक उत्कर्ष प्रदान करें। आर्ची गौर, एमएड द्वितीय सेमेस्टर। सुप्रभात। मैं आर्ची गौर एमएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के समक्ष डॉक्टर हरिओम पवार जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। मैं भी गीत सुना सकती हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकती हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक संसद से पगडंडी तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगी जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत पढ़ूंगी जनगण मन के क्रंदन के। मैं झोपड़ियों की चारण हूँ आंसू गाने आई हूँ, मैं झोपड़ियों की चारण हूँ आंसू गाने आई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों के पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले, सोन चिड़ैया सूली पर है पक्षी गाना भूल चले, आंख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, आंख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आई हूँ,
घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। धन्यवाद। वाह 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 आरजी, इतनी सुंदर पंक्तियां आपने प्रस्तुत की। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अब तक कार्यक्रम का संचालन कर रहे अमरनाथ मिश्रा जी का, जो एक सुंदर भावपूर्ण देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। अमरनाथ जी। धन्यवाद नित्या। मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं और संयोग से इस देशभक्ति गीत को हमारे विश्वविद्यालय के पूरा छात्र मनोज मुंतसिर सर ने लिखा है, तो मैं इस गीत को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अर्जी है ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। जो याद करे ये जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां पे हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब अमरनाथ। अब अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। संगे शक्ति ही कलौ युगे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। संगठन में शक्ति है, एकता ही सभी शक्तियों का मूल है। किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति एकता पर ही निर्भर है। देश की गुलामी का मूल कारण भी हमारी एकता की कमी ही थी। हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया था, लेकिन जब हम संगठित हुए, एक होकर खड़े हो गए, तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया। इसी भावना को साकार करते हुए एमएड सेकेंड सेमेस्टर के हम सभी स्टूडेंट्स ने दूर दूर बैठकर भी ये सामूहिक गीत तैयार किया है, जिसकी प्रस्तुति हम अब आपके समक्ष करेंगे। हर्षिता जी प्लीज। तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंटे अपनी सरों का चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दो
कि माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके मेरा प्यार दे। वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, घर गाँव में किसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी की काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। हरे करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान तेरे लिए। हरे करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान तेरे लिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, गाए बजे थे गौते रह जात बा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
रत्नेश भाई माइक ऑफ करिए, आपका खुला रह गया। और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती तेरी सूरत। प्यार है बस तेरा, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। प्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदा वरदा मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐ वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो बात, जो शहीद हुए जरा याद करो गुरबानी। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो बात, जो शहीद हुए जरा याद करो गुरबानी। यूं न लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। मैं न लौटाने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो, नैना
अश्क ना हो ये समझना, मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति दर्शाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऐ देश मेरे तेरी शान के सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुनहरी देखी, एक रोज वहीं पे मेरा शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जय हिंद। रिंकू जी, आपने बिल्कुल सही लिखा। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम इस कार्यक्रम का समापन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन से करना चाहेंगे, जो कि हमारे देश का राष्ट्रगान है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर राष्ट्रगान की मुद्रा में आ जाएं। सावधान। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। साथियों, हमारा प्यारा राष्ट्रगान हम 125 करोड़ भारतवासियों को उनके स्वाभिमान, उनके आत्मसम्मान और उनके गौरव का स्मरण कराता है। आइए मिलकर प्रण लेते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियां हम यूं ही अपने राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित और निष्ठावान रहेंगे, जिससे कि हमारा प्यारा तिरंगा विश्व के मानचित्र पर गर्व से लहराता रहे। एक बार फिर से साथियों, हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अब अपने गुरुजनों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा करें और हमें यह अनुमति प्रदान करें कि हम सभी